शर्मिष्ठा ने जो कुछ भी किया वो गलत है, लेकिन क्या बंगाल पुलिस ने जो किया वो सही है? लोग इस बात से हैरान नहीं है कि शर्मिष्ठा को अरेस्ट किया गया, बल्कि लोग इस बात से ज्यादा हैरान है कि बंगाल पुलिस 1500 किलोमीटर दूर जाकर एक 22 साल की लड़की को अरेस्ट कर लेती है। ये वही बंगाल पुलिस है दोस्तों, जब बात हिंदुओं की आती है तो ममता बनर्जी और बंगाल पुलिस मौन हो जाते हैं, लेकिन जब बात मुसलमानों की आती है तो ममता बनर्जी और बंगाल पुलिस दोनों एक्टिव हो जाती है। आप याद करिए कि जब मुर्शिदाबाद में हिंदू अपने घर को छोड़कर पलायन कर रहे थे, संदेश खली का इंसिडेंट हुआ था, तो ममता बनर्जी और बंगाल पुलिस बिल्कुल मौन थे। जैसे ही शर्मिष्ठा को गुड़गांव से अरेस्ट कर लिया गया, वैसे ही सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग शर्मिष्ठा को सपोर्ट करने लगे। सपोर्ट करने वाले लोगों में कुछ बड़ी बड़ी हस्ती का भी नाम शामिल है, जिसमें एक बड़ा नाम आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण और कंगना रनौत की है। और जो इस लड़की के साथ हो रहा है ना, वो हमारे देश के कानून की हिपोक्रेसी दिखाती है। हमारे देश का कानून क्या सिर्फ एक मजहब के लिए है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसको समझने से पहले हमें शर्मिष्ठा के बारे में समझना होगा, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको भाजपा की सच्चाई दिखाऊंगा। उससे पहले हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। दरअसल शर्मिष्ठा बंगाल की रहने वाली है और शर्मिष्ठा एक लॉ स्टूडेंट है। जब देश में पहलगाम आतंकी हमला हुआ, आतंकी मुसलमानों ने हिंदुओं का धर्म पूछकर मारा, तो ये बॉलीवुड के चंद गद्दार लोग बिल्कुल मौन थे। यही गद्दार राफा और गांजा के लिए ट्वीट कर रहे थे, आवाज उठा रहे थे। इन गद्दारों को राफा और गांजा में इंसानियत दिखी, लेकिन पहलगाम में नहीं दिखी। ये सब देखकर बहन शर्मिष्ठा अपनी वीडियो के माध्यम से बॉलीवुड के चंद गद्दारों को और पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा निकाल रही थी। और जब आप भारत में पाकिस्तान के खिलाफ बोलिएगा, तो कुछ पाकिस्तानी प्रेमी पीठ पीछे कमेंट में अपना प्यार पाकिस्तान के लिए दिखाने लगते हैं। बोलेंगे आप पाकिस्तान, हम क्या बोलेंगे? क्यों नहीं बोलोगे? पाकिस्तान का इतना प्यार है, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलो। बोले ये देखो जी, देख लो भाई साहब। और ये सब कमेंट शर्मिष्ठा के गुस्से को 7वें आसमान तक पहुंचा रहे थे। बहन शर्मिष्ठा इसी गुस्से में गलती से वो नबी का नाम ले लेती है। उसके बाद सर तन का नारा स्टार्ट हो जाता है और बहन शर्मिष्ठा अपनी वीडियो को डिलीट कर देती है और माफी भी मांगती है। उसके बाद भी बंगाल पुलिस ने बहन शर्मिष्ठा को अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद ये सवाल उठने लगता है कि ये वही बंगाल पुलिस है जो अपने राज्य में हुए दंगे को नहीं रोक पाती है, मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार को नहीं रोक पाती है, मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं के पलायन को रोक नहीं पाती है। ये बंगाल पुलिस 1500 किलोमीटर दूर जाकर एक 22 साल की लड़की को अरेस्ट कर लेती है, और वो लड़की अपने गलती की माफी भी मांग चुकी होती है। पता है ऐसा बंगाल पुलिस क्यों कर रही है? इसका सबसे बड़ा कारण है वहां की सरकार। ममता बनर्जी की सरकार का एक बड़ा वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक है। इसीलिए शर्मिष्ठा को अरेस्ट किया गया, ताकि मुसलमानों के बीच ये मैसेज सर्कुलेट किया जा सके कि ममता बनर्जी उनकी हैं। आप इस बात को जानकर हैरान हो जाएंगे कि 2011 की जनगणना के मुताबिक बंगाल में हिंदू आबादी लगभग 70% है, लेकिन मेरा मानना यह है कि आज यानी 2025 में वो हिंदू आबादी घटकर 60% हो गई है। लेकिन फिर भी बंगाल की सरकार को हिंदुओं की चिंता नहीं है, मुसलमानों की चिंता है, क्योंकि ममता बनर्जी इस बात को जानती हैं कि हिंदू बट जाते हैं, लेकिन वो लोग बटते नहीं हैं। शर्मिष्ठा को अरेस्ट होने के बाद भारत में यह सवाल काफी तेजी से आने लगा, क्या सिर्फ एक ही धर्म के लिए भावनाएं आहत होती है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप भारत में इस्लाम के प्रति कुछ बोल दीजिएगा तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, सर तन का नारा लगने लगता है, आपको जान से मार भी दिया जाता है। लेकिन अगर आप हिंदू धर्म के खिलाफ बोल देते हैं तो वहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की जाने लगती है। तो क्या शर्मिष्ठा के प्रति फ्रीडम ऑफ स्पीच कहां चली गई थी? जिस बंगाल पुलिस ने शर्मिष्ठा को 1500 किलोमीटर दूर जाकर गिरफ्तार किया ना, उसी बंगाल सरकार के कुछ नेता हिंदू धर्म के खिलाफ न जाने क्या क्या कहते रहते हैं। इसी देश में शिवलिंग के ऊपर इतना गंदा कमेंट किया जाता है तो उन लोगों की कोई गिरफ्तारी नहीं। टीएमसी की सांसद शिवनी घोष की इस ट्वीट को देखिए। इस ट्वीट में शिवनी घोष शिवलिंग के ऊपर कंडोम रख रखी हैं, तो इनकी कोई गिरफ्तारी नहीं। और आप इस बात को जानकर हैरान हो जाएंगे कि शिवनी घोष उस लोकसभा सीट से जीत कर आई हैं जहां पर हिंदू 80% हैं।
एक 2 कौड़ी का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मनोवर फारूकी हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता के ऊपर न जाने कितना गंदा कमेंट करता है, तो इसकी कोई गिरफ्तारी नहीं। तो इससे देखकर यही लगता है कि क्या केवल हमारा देश का कानून केवल मुसलमानों के लिए है? अगर ऐसा नहीं होता तो शिवनी घोष और मनोवर फारूकी जैसे लोगों को भी अरेस्ट किया जाता। और आप इस बात को जानिए कि जिस व्यक्ति ने शर्मिष्ठा के ऊपर केस किया है ना, उस पे ऑलरेडी 3 केस दर्ज हैं लोगों के धर्म को आहत करने के लिए, लेकिन उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं। गिरफ्तारी केवल बहन शर्मिष्ठा की हुई। ये हमारे देश का कैसा कानून है जो धर्म देखकर कार्रवाई करता है? अगर अपराधी हिंदू है तो उस पर फौरन कार्रवाई होती है, लेकिन अगर अपराधी मुस्लिम है तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। शर्मिष्ठा को अरेस्ट तो कर लिया गया, लेकिन शर्मिष्ठा को जान से मारने की धमकी देने वाले लोगों की कोई गिरफ्तारी नहीं। शर्मिष्ठा को बलात्कार की धमकी देने वाले लोगों की कोई गिरफ्तारी नहीं। तो इससे देखकर तो यही लगता है कि सच में हमारे देश का कानून सिर्फ एक धर्म के लिए बना हुआ है। कुणाल कामरा और नेहा सिंह राठौर की जब बात आती है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन बहन शर्मिष्ठा के समय कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं। और मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको भाजपा की सच्चाई दिखाऊंगा। भाजपा वो पार्टी है जो सिर्फ इलेक्शन के समय में हिंदूवादी बन जाती है। आप सबको पता है कि भाजपा का आइडियोलॉजी हिंदुत्ववादी है और कांग्रेस और इंडी गठबंधन का इंटेंशन मुस्लिमों के साथ होता है। आप में से कुछ लोग इस बात से एग्री नहीं होंगे, तो इसका मैं आपको प्रूफ भी दे रहा हूं। जब बात मुसलमानों की आती है तो पूरा इंडी गठबंधन सवाल उठाने लगता है, चाहे आप राफा और गांजा देख लीजिए या फिर संभल देख लीजिए। लेकिन जब बात हिंदुओं की आती है तो पूरा इंडी गठबंधन मौन रहता है। मुर्शिदाबाद से हिंदू पलायन हो रहे थे, अपने घर को छोड़कर जा रहे थे, एक भी इंडी गठबंधन का नेता कुछ नहीं बोल रहा था, सबके सब लोग मौन थे। पहलगाम में धर्म पूछकर मारा गया, फिर भी ये सब लोग मौन थे। किसी भी पार्टी के जो कोर वोटर होते हैं ना, वो उनकी आइडियोलॉजी पर डिपेंड करते हैं। और भाजपा में एक बहुत बड़ी बीमारी चल रही है। अगर इस बीमारी को समय रहते दूर नहीं किया जाएगा तो भाजपा का आने वाले समय में अस्तित्व ही खत्म हो सकता है। और भाजपा में सबसे बड़ी बीमारी है कि वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी नहीं होती। भले ही देश में भाजपा की सरकार है, लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता बंगाल में पीटा जाता है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। शर्मिष्ठा हो सकता है इसलिए हरियाणा चली गई होगी ताकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और वो वहां सुरक्षित रहेगी। लेकिन फिर भी बंगाल पुलिस हरियाणा आती है और हरियाणा से शर्मिष्ठा को अरेस्ट कर लेती है। भाजपा की एक नेता नुपुर शर्मा का आज के समय में क्या स्थिति हो चुका है आप सबको पता होगा। नुपुर शर्मा अगर उनके अगल बगल लोग उनकी सुरक्षा के लिए खड़े रह रहे हैं तब वो सो पा रहे हैं। ये हाल है खुद भाजपा के नेताओं का, तो आप छोटे मोटे कार्यकर्ताओं की बात ही हटा दीजिए। लेकिन सरकार में भाजपा रहने के बाद भी कुणाल कामरा और नेहा सिंह राठौर को गिरफ्तार नहीं कर पाती है, क्योंकि उनके लोग उनके साथ खड़े रहते हैं, लेकिन भाजपा अपने लोगों के साथ ही खड़ी नहीं होती है। और यही एक सबसे बड़ी गलती है जो भाजपा के विनाश का कारण बनेगी। और आप सबसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जिसको भी सपोर्ट कर रहे हो ये समझकर सपोर्ट करो कि क्या वो आपके बुरे वक्त पे वो आपका साथ देगा कि नहीं। और आप सबसे ये भी मैं कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर कुछ भी कहने से पहले, कुछ भी लिखने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोचिएगा, वरना आपकी जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी एक एक सब्सक्राइब और एक एक लाइक से हमें आपके लिए और वैल्यूएबल कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।